मेरे साथ इस वक्त जावेद बाबा साहब मौजूद हैं जो कि इंगलवुड मस्जिद के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के ये प्रेसिडेंट भी हैं और बहुत अरसे से मस्जिद के अमूर में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो जावेद साहब मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा, आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी तकरीब आज की जो कि यहाँ पर FBI के असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज ऑफ द लॉस एंजल्स फील्ड ऑफिस डिएड्रा फाइक के लिए मुनक़िद की गई थी। हमें कुछ उस तकरीब के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आरिफ साहब आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका सपोर्ट, आप आए यहाँ पे, आप तशरीफ़ लाए, ARY यहाँ पे है, ये हमारे लिए बड़ी, इस कम्युनिटी के लिए बड़ी खुशी की और एजाज़ की बात है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई लाइक टू ऑन बिहाफ ऑफ माई कम्युनिटी आई लाइक टू थैंक्स टू ARY एंड पर्सनली ऑफ कोर्स पाकिस्तान लिंक। और दूसरी बात ये है सर कि ये जो प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ हम लॉ इन्फोर्समेंट और हमारी आम कम्युनिटी को हम मिलाते हैं। इट इज़ बिल्ड द ब्रिजेस बिटवीन द कम्युनिटीज़ एंड द लॉ इन्फोर्समेंट। तो आज का जो प्रोग्राम था, ऑफ कोर्स हमें लास्ट मिनट ये पता चला कि असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज डिएड्रा फाइक इज़ रिटायरिंग एक्चुअली। तो मुझे उन्होंने बताया और मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस भी हुआ कि बहुत शॉर्ट टाइम में वो जा रही है। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक प्रोग्राम हम करें कि एक फेयरवेल हो जाए, एक आउटरीच हो जाए, एक इंटरफेट हो जाए। और बेसिकली जो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ये यही मैसेज है हमारा कम्युनिटी को और तमाम हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको कि भाई जब तक आपकी कम्युनिटी के लॉ इन्फोर्समेंट से कोई कनेक्शन नहीं हो तो आप ज़रूर करें कनेक्शन। तो इस सिलसिले में आप बहुत सारे तकरीबात यहाँ पे करते रहते हैं। इंगलवुड मस्जिद जो है उसमें आप यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ इवेंट्स इंटरफेथ एंड मेकिंग ब्रिजेस विद द लॉ इन्फोर्समेंट विद द अदर एथनिक कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन्स। उसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, जब भी हम इवेंट्स करते हैं, स्पेशली रमज़ान में जो इवेंट्स होते हैं, हमारे इफ्तार के इवेंट्स जो होते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटी बाकी नहीं है कि जिसको हम नहीं बुलाते। और स्पेशली जो लॉस एंजलिस के अंदर में ये जो हमारी मस्जिद है वो 1970s से मकाम है यहाँ पे और सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा हो रहा है। एक वक्त था कि मस्जिद पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसकी वजह यही है कि हमने कम्युनिटी को और लॉ इन्फोर्समेंट को अवेयरनेस दी है कि आप आइए, आप बैठे। तो मोस्टली जब भी इवेंट्स होता है तो सबसे पहले हमारे इंगलवुड PD आते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इंगलवुड के चीफ़ आते हैं, फिर हॉथॉर्न के चीफ़ होते हैं, फिर लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चीफ़ होते हैं, फिर मैं होमलैंड सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे ऑफ कोर्स FBI पार्टनर से लॉ इन्फोर्समेंट उनको बुलाता हूँ, शेरिफ कम्युनिटी से आते हैं। सो इस वजह से जो एक मैसेज पहुँच रहा है दुनिया को कि भाई लॉ इन्फोर्समेंट को मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, अपने कंसर्न्स उनको बताना चाहिए। जब तक आप अपने कंसर्न्स उनको नहीं बताओगे, उनको भी नहीं पता चलेगा कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि एज अ कम्युनिटी लीडर, मुस्लिम कम्युनिटी लीडर, आप व्हाट आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स यू फेस एज अ मुस्लिम? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है एंड वी आर ऑल अवेयर ऑफ इट। ऐसी बात नहीं है, हर जगह पे प्रॉब्लम्स है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लॉस एंजलिस में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जो और सिटियों में है, जो और स्टेटों में है। और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है सर कि हमने और लॉस एंजलिस की जितने भी मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी इदारे हैं, मुस्लिम इदारे हैं, उन्होंने एक इनिशिएटिव पैदा की हुई है कि हमें लॉ इन्फोर्समेंट को बुलाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। आज आपने देखा जब ये आए और मगरिब की नमाज़ हो रही थी, दे वर वेरी पीसफुली लुक एट इट कि हम क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और एक वक्त था कि यहाँ पे कोई नहीं आता था। तो यही मैसेज है कि जब तक आप आपकी कम्युनिटी के साथ मिल के बैठ के उनको नहीं बुलाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें भी हमारी ज़रूरत है। अच्छा, ये जो इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है अमेरिका में, तो इसका क्या हल है? कैसे इसको जो है एड्रेस किया जा सकता है? सर, इस्लामोफोबिया जो है ये तो अननेसेसरी चीज़ एक पैदा हो गई है और इसको टैकल करना, हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट भी जानती है कि इस्लाम क्या है और ये इस्लामिक फोबिया किसने किया हुआ है और किस तरह से चल रहा है। कुछ ऐसे आसार है जिसकी वजह से पूरी उम्मत, पूरी कम्युनिटी को ये एक ब्लैक एक्सेस मिल रहा है, ये हमें एक दबाव मिल रहा है। लेकिन 80% ऑफ द टाइम
law enforcement community, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मेरा उठना बैठना है, they truly understand the basic of it कि what is behind this Islamic phobia. और अगर Islamic phobia जो है, जब तक आप इन लॉ इन्फोर्समेंट को भी बुला के बिठाओगे नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली. जब तक आप अपनी मस्जिदों में नहीं बुलाओगे, आपके इदारों में नहीं बुलाओगे, आप उनसे कोई रास्ता नहीं रखोगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा. और वो यही समझते हैं कि आप लोग हमसे दूर है या समहाउ आप हमें पसंद नहीं करते हैं. जो ये चीज़ हम ख़त्म करना चाहते हैं. आपका हमारी कम्युनिटी के लिए क्या मैसेज होगा? सबसे पहले मैं हमारी कम्युनिटी को यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी हो, जिस मुल्क में हो, और जिस मुल्क में हो, आप सबसे पहले तो उसके वफ़ादार बन के रहे. सबसे बड़ी बात यही है, और ये कुरान हदीस से भी है कि जिस मुल्क में हो उस मुल्क के वफ़ादार बन के रहे. आप ज़रूर आपके कंसर्न्स, आपके सिचुएशंस, आपके प्रॉब्लम्स, आप स्टेप अप हुए, आप जाए, आपके लोकल काउंसिल मेंबर को कांटेक्ट करें, आपके लोकल मेयर को कांटेक्ट करें, या फिर आपके लोकल किसी भी इदारे के जो लोकल ऑफिशियल है उनको आप कांटेक्ट करें, आप उनको बुलाएं और उनको बताएं. और ये मैसेज इस तरह से होगा कि जब तक आप नहीं मैसेज कन्वे करोगे उनको पता नहीं चलेगा. तो सबसे जो अहम बात है मैसेज में तो यही है कि आप ब्रिजेस बनाएं उनके साथ, घबराए नहीं, आप बिल्कुल जाए, आप बुलाए, एंड दे विल कम. वो लोग कहते हैं कि हम ऐसी जगहों पे नहीं जाते बिकॉज ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट राइट. सो वो ना हम मस्जिदों में जाते हैं, ना सिनेगाग में जाते हैं, ना चर्च में जाते हैं, ना मंदिर में जाते हैं, जब तक कि हमें कोई इनविटेशन नहीं मिलती है. तो इट इज़ ऑल ऑन द इनविटेशन. और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमारी कम्युनिटी कब उनको इनविटेशन दें. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया सर.